नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज स्वर्गीय बाबा साहेब आंबेडकर जी की जयंती है, लेकिन आज ही के दिन से 2 दिन पहले यानी शनिवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र के इटौरा गांव के 32 वर्षीय देवी शंकर इस दलित समाज के युवक की हत्या की गई। उसका अधजला शव असौता गांव के एक बगीचे में मिला और पूरे क्षेत्र में हंगामा है। वो काम करने किसी के यहां गया, कोई दिलीप सिंह है जिसके यहां वो गया था। उसके बाद वो गायब है, पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया है कि आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन ये सवर्णों द्वारा पिछड़ों का उत्पीड़न साफ दिखाई दिखता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले 1 सप्ताह पहले, 1 साल पहले एक दलित लड़की का उसके घर में घुस के उसके पिता और भाई के सामने उसकी गन पॉइंट पे इज्जत लूटी 2 दबंगों ने। बड़े मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई, वो अरेस्ट भी हुए, लेकिन उन दबंगों के साथियों ने अभी पिछले सप्ताह घर में घुस के केस वापस लो करके दलित परिवार को पीटा। उसके बाद वो नहीं माने तो उसके घर में आग लगा दी। पूरी तरह जल के जीवन और मरण का संघर्ष जारी है। ये अमृतकाल है। आज मैं कौन हिट हो रहा है ये नहीं बताऊंगा, ये आपको तय करना है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हिट हो रही है, दलित हो रहे हैं, या बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा हिट हो रही है, कि संविधान हिट हो रही है, कि मानवता हिट हो रही है। इस कांड को लेकर सोशल मीडिया में जब बवाल हुआ, अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे चुप ही है। कहीं ना कहीं आए बगाए सरकार का ही पक्ष रखने का प्रयास कर रही, कि मानो जैसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पे जो ट्वीट किया है, वो पीड़ा है आम इंसान की। प्रयागराज के एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो जघन्य अपराध हुआ है, देख लीजिए ट्वीट आप। उससे साबित किया है कि सत्ता का अपने लोगों के लिए दिया अवंचित आश्रय और अहंकार अब सरेआम दलितों की हत्या तक करवा रहा है। बाबा साहब जयंती के पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं, वे लोग एक बीमार सोच से ग्रसित नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं कि इन दबंग अपराधी तत्वों के घर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसी में शेष बची है, या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर कर ठंडे पड़ चुके हैं। अगर निंदनीय से भी कोई निम्न स्तर का शब्द हो सकता था, उसे इस कुकृत्य के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मायावती भी एक बड़ी नेता है, उनका भी ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पीड़ा किसकी है और फॉर्मेलिटी कौन कर रहा है। प्रयागराज के करचना क्षेत्र में समंती तत्वों द्वारा एक दलित की गई नृशंस हत्या की घटना अति दुखद और चिंतनीय है। प्रदेश में लगातार हो रहे आपराधिक असामाजिक तत्वों को खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने का
करके कानून का राज स्थापित करें। ये एक केस है जो बाहर आता है, कई केसेस दब के रह जाते हैं। कई जगह दबंग इतने हावी है कि वो सोशल मीडिया तक बात नहीं आती। ये क्यों हो रहा है? क्या भाजपा शासित जहां डबल राज्य की सरकारें हैं वहां दलित दलित नहीं है? और विपक्षियों की जहां सरकारें हैं वहां पे ही जो दलित है उसके लिए भाजपा के नेता आंसू बहाते हैं। हाल ही में बंगाल में वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 को लेकर जो विरोध हुआ और उससे जो दंगे भड़के, उसमें 3 लोगों की हत्या हुई। बंगाल में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, इसीलिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुनिए क्या कह रहे हो। उन्हें बंगाल के दलितों की चिंता है, यही नहीं, उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां के भी दलित हिंदुओं की चिंता है। क्या कह रहे हैं वो, सुन लीजिए। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम, जो किन्हीं कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की। लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि जहां विरोधी पार्टी की सरकार है वहीं के दलितों पे अत्याचार होने पे इनके आंखों से आंसू टपकते हैं, इनका दिल पछिसता है। लेकिन जहां डबल इंजन की सरकार है वहां मनुस्मृति हावी है, और मनुस्मृति में तो दलितों का जन्म चरणों से हुआ है। उनका काम ही चरणों के नीचे आना है और अपनी अस्मिता और अपने जीवन को समर्पित करना है। यहां संविधान लागू नहीं है। अच्छा होता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं इस बात का गर्व करते हैं कि वो ठाकुर है, इस दलित देवी के लिए भी कुछ आंसू बहाते। जिस प्रदेश में दलित समाज का सांसद लोकसभा से जो जीत के आया हो, वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करता है। जिसकी सरेआम हत्या की, जबान काटने की धमकी दी जाती है, जिसके घर पे हत्यारों को लहराते हुए सवर्णों का जुलूस पहुंच जाता है, वह एक आम दलित इंसान की क्या कीमत होगी, आप समझ सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर की आज जयंती,
क्या सोच के उन्होंने संविधान बना था? क्या सोच के उन्होंने ये सोचा था कि मैं ऐसा संविधान देने जा रहा हूं जहां दलित, सवर्ण, अति पिछड़े, पिछड़े, आदिवासी सब एक प्लेटफॉर्म पे है। जब मतदान देने जाएंगे तो एक ही मत सबका है, गरीब हो या श्रीमंत हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान तो बहुत बेहतरीन है, वो किसके हाथों में जाता है इस पे उसकी सुंदरता टिकी हुई है। यदि सुपात्रों के हाथ जाएगा तो ये संविधान सुवर्णों के पन्ने लिखेगा, और यदि ये कुपात्रों के हाथ जाएगा तो ये संविधान रोज पैरों के नीचे रगड़ते हुए दिखेगा। उत्तर प्रदेश में यही दर्शन हो रहे हैं। आपसी रंजिश का नाम देकर सवर्णों द्वारा दलितों का अधजले शव पर पुलिस भी ठहाके मार रही है। पहले से ही यदि आप तय करें कि क्या हो रहा है तो न्याय की अपेक्षा नहीं के बराबर होती। क्या योगी आदित्यनाथ, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या अमित शाह जी के पास 2 मिनट का वक्त है ये जो प्रयागराज में जिसकी हत्या हुई है देवी शंकर की, उसके लिए वो आंसू बहाएं? कुल मिलाकर सवाल एक हत्या का नहीं। कई अंधभक्त ये कहते हैं कि एक हत्या हो गई तो आप आसमान सर पे लेते हैं। यही आसमान सर आप बंगाल में भी लेते हैं, और 2 साधुओं की हत्या पर पूरा भारत उद्विलित हो गया था क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे की सरकार थी। उसके बाद अनगिनत साधुओं की हत्या यूपी में हुई, किसके गले से आवाज नहीं निकली। करणी सेना जिस गुरूर की बात करती है, आत्मसम्मान की बात करती है, क्या करणी सेना इस बात को मानती है कि देवी शंकर की हत्या जायज थी? और यदि नहीं तो फिर क्या वो उन सवर्ण हत्यारों को, जो सामंती हत्यारे कहे हैं मायावती जी ने, क्या उसके खिलाफ भी कोई जुलूस निकालेंगे? आए दिन बुलडोजर चलाकर बुलडोजर बाबा का नाम धारण करने वाले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहाँ क्यों कमजोर पड़ता है? वो बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं आगे खिंच सकता? ये बुलडोजर क्यों नहीं घर गिराता? क्योंकि बुलडोजर को भी पता है कि यदि अपराधी मुस्लिम है, अपराधी दलित है, अपराधी ओबीसी है, अपराधी यादव है, तो बुलडोजर स्पीड से चलता है। यदि अपराधी सवर्ण है तो बुलडोजर जाम हो जाता है। ये है इस देश का अमृतकाल। कौन हिट हो रहा है, मैंने कहा कि ये आप तय कर लीजिए। आज एक बार फिर से बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए और आप सभी की ओर से माफी मांगते हुए कि बाबा साहब, 75 साल पहले आपका सोच जो था वो सही था। कुपात्रों के हाथ में संविधान आ चुका है। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।